हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर फर्स्ट, जिसमें से एक पोएम दी गई है और इस पोएम का टाइटल दिया गया डस्ट ऑफ स्नो। और इस पोएम को कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक छोटी सी पोएम लिखी है। इसके 2 ही स्टेंजा उन्होंने लिखे हैं और इस स्टेंजा में समझते हैं कि उन्होंने क्या बात कही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन्होंने कहा है फर्स्ट स्टेंजा में, द वे आ क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो चलिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक यहाँ पर क्या है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री है। ये जो ट्री होता है ना, ये पॉइजनस ट्री होता है। कैसा ट्री होता है? पॉइजनस ट्री होता है। समझ सकते हैं कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि विषैला वृक्ष होता है। विषैला वृक्ष होता है। डस्ट ऑफ स्नो कह सकते हैं, इसे हम समझ सकते हैं यानी बर्फ़ की धूल, है ना। यह कह सकते हैं कि बर्फ़ के कण। और सॉक डाउन जो लिखा है, तो सॉक डाउन को कह सकते हैं सो हिलाकर नीचे गिरा देना। सॉक डाउन यानी नीचे गिरा देना। सॉक मीन्स हिला करके। वे आ क्रो, इसको भी समझ लेते हैं। वे यानी हो सकती है एक राह या रास्ते पर एक कौवा था। तो स्टार्टिंग से फिर समझते हैं कि एक पेड़ है हेमलॉक ट्री, उस पर उसकी जो ब्रांचेस हैं उस पे क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि उसमें से जो है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े या कण जो है उस डालियों पर या ब्रांचेस पे होंगे। और उसके ऊपर जो है एक क्या बैठा है, क्रो यानी कौवा बैठा हुआ है। और कौवा जैसे ही अपने पंख फैलाता है, तो पंख फैलाने के बाद उसके पंख की वजह से वो जो डस्ट ऑफ स्नो रहती है यानी छोटे छोटे बर्फ़ के कण रहते हैं, वो नीचे आकर के गिरते हैं। और उसी टाइम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, वहाँ से गुजर रहे होते हैं। और जब गुजर रहे होते हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बॉडी पर, उसके शोल्डर पर जो छोटे छोटे क्या हैं, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के जो कण हैं उसके ऊपर गिरते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए क्या बताया गया है, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज ऑफ मूड। तो ये जो जब ये टुकड़े गिरते हैं बॉडी पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, तो उसके हृदय में कुछ बात भर जाती है। आ चेंज ऑफ मूड यानी उस व्यक्ति का, यानी उस पोएट का, है ना, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड चेंज हो जाता है एक छोटी सी इंसिडेंट की वजह से। एंड फिर उन्होंने कहा एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे एट रूट। इसमें बता दिया गया है कि एंड सेव्ड मीन्स बचा दिया गया, सम पार्ट यानी कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे यानी दिन का, हैड र्यूट यानी कि पछताने से जो हिस्सा उसका बच गया है दिन का, बाकी हिस्सा पहले तो कुछ, इसका मतलब ये है कि पहले पोइट का मूड ख़राब था तो उस समय उसका जो दिन का जो हिस्सा था, बाकी जो पहले का हिस्सा था वो ख़राब हो चुका था। और एक छोटी सी इंसिडेंट की वजह से कह सकते हैं कि उसका जो मूड हुआ है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जब चेंज हो गया तो पहले वो डिप्रेस में था, अब उसकी मनोदशा चेंज हो गई, उसका मूड ठीक हो गया है। तो वो कहते हैं कि जो बाकी जो बचा हुआ दिन का हिस्सा है ना, वो पछतावे से तो अच्छा है, यानी वो पछताने के लिए नहीं रह गया है। वो उसको समझ रहे हैं कि उस दिन का बाकी हिस्सों को मुझे ठीक कर लेना है, या कह सकते हैं कि हम उस हिस्से को हम सही उपयोग में ला सकते हैं। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और इन्होंने अगली भी पोएम इन्होंने बताई है, उस पोएम में पढ़ेंगे हम, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।